हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन देवप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो पवित्र संगम है जहां अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलकर मां गंगा को जन्म देती हैं। ट्रूली अ डिवाइन एंड ब्लेस्ड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 2 और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से देवप्रयाग, जो कि कितने किलोमीटर है? 88 किलोमीटर है और 2 घंटे 20 मिनट अभी गूगल मैप में शो रहा है। अभी मैं पूरा एक्सप्लोर कराऊंगी आपको। स्टे ट्यून्ड। जनवरी मंथ में ये यात्रा और भी मैजिकल होती है। कोल्ड ब्रीज, कभी कभी फॉग और सनशाइन जो पहाड़ों पर चमकती है, सब कुछ एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करता है। रोड्स थोड़ी हिली और विंडी होती हैं, पर हर एक टर्न पर लगता है जैसे नेचर इटसेल्फ इज गाइडिंग अस टुवर्ड्स देवप्रयाग। फिर हम हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश फ्लाईओवर पर पहुंचे। यहाँ से ऋषिकेश लगभग 18 किलोमीटर दूर था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी। ऋषिकेश की रोड्स एकदम पीसफुल और सैनिक थी। सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, बस कुछ लोकल लोग अपने दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे थे। कभी एक तरफ गंगा जी का किनारा दिखाई देता था, तो कभी पहाड़ों के बीच से घाटियों का नजारा। हर एक टर्न पर लगता था जैसे प्रकृति खुद हमें वेलकम कर रही हो। रोड के किनारे पर छोटे छोटे मंदिर और कुछ चाय की टपरियां दिख रही थी, जो इस सफर को और भी स्पिरिचुअल और लाइवली बना रही थी। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव का अपना ही मजा था। एक तरफ नेचर और दूसरी तरफ एक्साइटमेंट ऑफ रीचिंग देवप्रयाग। हर किलोमीटर के साथ हम अपने डिवाइन डेस्टिनेशन के और करीब जा रहे थे। उसके बाद हमने शिवपुरी क्रॉस किया, एक छोटा सा टाउन जो अपनी रिवर राफ्टिंग स्पॉट और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ से गंगा जी के किनारे पर एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं और सड़कों के दोनों तरफ पहाड़ों का ये व्यू मिलता है जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जनवरी मंथ में रोड्स थोड़ा विंडी थे, कभी ऊपर चढ़ाई और कभी नीचे उतरना, पर हर एक टर्न पर एक नया लैंडस्केप सामने आ जाता था। अर्ली मॉर्निंग की ठंडी हवा और गंगा जी के शांत धारा के साथ सफर और भी डिवाइन फील हो रहा था। शिवपुरी के बाद हमने ब्यासी और कोदियाला के पास से गुजरा। ये जगह अपने रैपिड्स और कैंपिंग साइट्स के लिए मशहूर है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर और चाय पकौड़े की टपरियां, जहाँ पे लोग गर्मा गर्म पकौड़े और टी एंजॉय करते हैं। हर एक किलोमीटर के साथ लगता था जैसे हम अपने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन देवप्रयाग के और करीब आ रहे हो। नेचर का हर एक सीन एक ब्लेसिंग्स जैसा लग रहा था और फैमिली के साथ ये जर्नी एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन रही थी। इस सफर में एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्रेक आता है जो आपको आगे बढ़ने से जरूर रोक लेगा। चारों तरफ मैजेस्टिक हिल्स, बीच में फ्लोइंग रिवर और एक ब्रिज जो दोनों किनारों को जोड़ता है। एकदम पोस्ट कार्ड जैसा व्यू। गाइस, अभी हम रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए और हम जा रहे हैं देवप्रयाग और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इतनी सुंदर और इतना ज़्यादा सुकून है। वाह गुनो, हम इस पे जा सकते हैं? नीचे से होगा रास्ता। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरी लाइफ का ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट है। वाह, ये सामने एक ब्रिज है प्यारा सा, बहुत क्यूट सा ब्रिज है। गुरु, हम नीचे जा सकते हैं। नॉर्थ इंडिया एक बार घूम के देखो गाइस, फिर समझ आएगा नॉर्थ इंडिया क्या है। रोड के किनारे पर खड़े होकर जब आप रिवर की शांत धाराओं को देखते हो, पहाड़ों की घाटियों में घुल जाते हो और ब्रिज के ऊपर से निकलती गाड़ियों की हल्की आवाज सुनते हो, सब कुछ एक स्पिरिचुअल पॉज जैसा फील होता है। ये ब्रेक सिर्फ स्टॉप नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि जर्नी का हर एक मोमेंट डिवाइन है। फैमिली के साथ इस व्यू को एंजॉय करना एक ब्लेसिंग्स जैसा लगता है, एक ऐसा पल जो हमेशा याद रहेगा। देखते ही देखते वहां पहुंच गए और मुझे लेके नहीं गए। गोनू, मुझे भी लेके जाओ। अकेले क्यों गए हो? I want to come. ले जीजी for genius.
वाह, मिलेगा ऐसा व्यू। विद गर्मा गर्म हॉट टी, मसाला टी। गाइस, मैं अभी आपको लेके जाती हूँ एक बहुत अच्छे से व्यू पे। और गाइस, अभी हम आए हैं एक ऐसी जगह जो जन्नत से कम नहीं है। लेट मी शो यू। पे ऐसा नहीं दिख रहा कि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे इसके नीचे से टनल टाइप की या फिर कुछ ब्रिज टाइप का बना हुआ है। पे? यहाँ बीच में फ्लो बहुत तेज है। हाँ, नीचे तो कुछ है, हाँ ऊपर ब्रिज है वो छोटू सा। जनवरी की ठंडी हवा और कोजी वाइब ने इस ब्रेक को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कभी हमने चाय की चुस्की ली और कभी बस साइलेंस में रिवर को देखा। हर एक पल लग रहा था जैसे एक ब्लेसिंग्स हो, एक पॉज जो हमेशा याद रहेगा। अरे है तेरा नाम जपो, तुझको मैं जान सकूं, तुझ पे ही ज्यादा भरोसा है मेरा। सो गाइस, ये व्यू इतना सुंदर है कि ये व्यू मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ। सब लोग कुछ खाने गया है, कोई कुछ खाने गया है, मम्मा रेस्ट कर रही है, पापा भी शायद रेस्ट ही कर रहे होंगे, भाई और गुन्नू गया है बनमस्का खाने। और ये इतना सुकून भरा मोमेंट है मेरे लिए। बैंगलोर में ऐसी ब्यूटी कहीं नहीं मिल सकती गाइस। सो 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 पीसफुल। आई विल गोना मिस दिस प्लेस। आई विल गोना रियली मिस दिस प्लेस। सो ब्यूटीफुल। एक ट्रेंड चला था लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला व्यू है। कुछ ना भी करो तो आनंद आ जाए। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। आइए, मेरी मम्मा के पीछे भी चला गया जागी। इसके लिए चीजी ले आओ, चीजी ले आओ। बस बस बस, हगी कर दी मम्मी, इसको मालो। बिस्कुट ले आते, बिस्कुट। एक बिस्किट ले आओ, बिस्किट। बिस्किट। मुझे कैसे हिल रही है? पूछ दिखा कैसे हिल रही है, पूछ दिखा कैसे हिल रही है। ये देख। प्यार कर रहे हैं। He want to eat something. He is hungry actually. बिस्किट सुनाई नहीं दिया मम्मा। आवाज नहीं आई एक्चुअली। बहुत गंगा मैया का ठीक इतना है। ज्यादा फ्लो है। बहुत है, बहुत है। ले और करो, ले 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 ले। को मजा आती है। चलो बस, अंदर ही मजे थे तेरे। और फिर हमसे मिलने आया एक क्यूट सा मेहमान जो अपने प्यार भरे अंदाज से हमारा वेलकम कर रहा था, मानो जैसे उसने हमें अपने घर का मेहमान समझ लिया हो। उसकी वेगिंग टेल, इनोसेंट आईज और फ्रेंडली स्माइल ने हम सबका दिल जीत लिया। कभी हमारे पास वो शांत होके बैठ जाता और कभी बच्चों की तरह खेलने लग। ये ब्रेक और मेमोरेबल बन गया।
जय शंभू, जय शंकर, जय महाकाल। इस ब्यूटीफुल से व्यू में एक शंकर भगवान का गाना गुलजार मैन सुनाएंगे। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। नमो पार्वती पते, हरे हरे महादेव। और फिर इस 1 घंटे मेमोरेबल ब्रेक के बाद हमने अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट किया और हर 1 किलोमीटर के साथ देवप्रयाग के और करीब जाने की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सो गाइज, हम फाइनली अपनी स्पिरिचुअल ड्रीम डेस्टिनेशन देवप्रयाग आ गए। दैट मोमेंट वॉज ट्रूली इमोशनल फॉर मी, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस पवित्र संगम का। फर्स्ट टाइम व्यू ऑफ देवप्रयाग संगम। एक तरफ अलकनंदा रिवर अपनी शांति के साथ बह रही थी और दूसरी तरफ भागीरथी रिवर अपनी तेजी के साथ। दोनों रिवर्स एक जगह मिलकर माँ गंगा का रूप धारण कर रही थी। उस डिवाइन कॉन्फ्लुएंस को देखकर दिल में एकदम शांत हो गया, जैसे अंदर से एक ब्लेसिंग मिल गई हो। और सराउंडिंग भी एकदम मेस्मराइजिंग। चारों तरफ पहाड़ों की गोद, मंदिरों की घंटियों की आवाज और संगम पर बैठकर ध्यान करते हुए लोग। जनवरी की ठंडी हवा और धूप की हल्की चमक ने उस मोमेंट को और मेमोरेबल बना दिया। अब इस पावन संगम की तरफ आगे बढ़ते हुए, ब्रिज को क्रॉस करते हुए और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं संगम के दूसरे किनारे पे, जहां से पार्किंग के बाद हम लोगों को पैदल मार्ग क्रॉस करना था। मम्मी और गुन्नू ये लोग सब स्नान की तैयारियां कर रहे हैं कि क्या क्या लेके जाना है, फिर हम जाएंगे स्नान करने। भाई सभी हमने कार पार्किंग करी है वहाँ पे और हम लोग संगम में जा रहे हैं इस ब्रिज के थ्रू। और ये ऐसा रास्ता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा। हर हर महादेव, जय शंभू, जय महाकाल। हाँ, और इस ब्रिज से जो व्यू आ रहा है गंगा रिवर का, दिस इज द व्यू। सो गाइस, मैं आपको पूरा ऐसे ही वॉकिंग में पूरा संगम विजिट कराती हूँ, ताकि आप घर बैठ के भी ये मोमेंट फील कर सको जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे डैडी भी बना रहे हैं फोटो वीडियोस। सो दिस इज
ये भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर का संगम, और यहाँ पे बनते हैं गंगा रिवर। तो ये जो रास्ता है ये पैदल मार्ग है, यहाँ पे व्हीकल अलाउ नहीं है। अलकनंदा रिवर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है सतोपान ग्लेशियर से हाई हिमालयाज में, और फिर ये रिवर अपने रास्ते में अपनी पवित्रता प्रयाग बनाती है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फाइनली देव प्रयाग तक पहुंचते हैं। अलकनंदा रिवर के किनारे पर खड़े होकर आपको एक डिवाइन वाइब्रेशन फील होता है। अलकनंदा इज नॉट जस्ट अ रिवर, इट्स अ जर्नी ऑफ डिवोशन एंड एनर्जी जो हर एक यात्री को अपने साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कराती है। हम धीरे धीरे संगम के और करीब जा रहे थे, हर एक मोमेंट को दिल से फील करते हुए। एक तरफ अलकनंदा अपनी टर्कोइज वाटर के साथ शक्ति का प्रतीक लग रही थी और दूसरी तरफ भागीरथी अपनी तेजी और रॉ एनर्जी के साथ। जैसे जैसे हम संगम के और पास पहुंचते गए आवाज़ और भी पावरफुल होती गई। पानियों की गुड़गुड़ाहट की आवाज़, मंदिरों की घंटियों की धुन और ठंडी हवाएं जो एक डिवाइन वाइब्रेशन क्रिएट कर रही थी। हर एक कदम पर लग रहा था जैसे हम अपने अंदर के सुकून के और करीब जा रहे हों। फैमिली के साथ चलना और एक दूसरे के चेहरे पर वो एक्साइटमेंट देखना इस एनर्जी को और भी स्पेशल बना रहा था। जब संगम का क्लियर व्यू सामने आया तो दिल एकदम इमोशनल हो गया, जैसे एक सपना सच हो गया हो। ट्रूली इट वॉज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन बट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो हमेशा याद रहेगा। भागीरथी रिवर का फ्लो एकदम पावरफुल और फास्ट है, जैसे प्रकृति की रॉ स्ट्रेंथ को अपने साथ लेकर चल रही हो। जब भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर देव प्रयाग पर मिलती हैं तो लगता है जैसे शक्ति और शांति एक साथ मर्ज होकर माँ गंगा का रूप धारण करते हैं। भागीरथी रिवर अपनी तेज और अलकनंदा रिवर अपनी शांति दोनों एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। हिंदू परंपरा में भागीरथी रिवर को ट्रू सोर्स ऑफ गंगा माना जाता है। बहुत अच्छे से देवप्रयाग संगम के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने सफर के अगले पड़ाव की ओर। अभी हम रुके हैं मैगी खाने के लिए और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, है छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है और ये कुछ ऐसा व्यू है जहाँ पे भी हम रुके हुए हैं। ये इतना प्यारा व्यू। गाइस लुक एट दिस, ये देखो, सो नाइस। मैं आपको अंकल के किचन भी दिखाती हूँ जो कि बहुत 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 कोजी कोजी सी है। हाय गुनू। हेलो। ये डॉगी। और यहाँ पे कितना इन्होंने कोजी सा सिस्टम कर रखा है। यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है। कि किचन कुछ ऐसी है कोजी सी जो कि मड से बनी हुई है और यहाँ पे उन्होंने कंबल रखे हैं और साथ में किचन भी पूरी ऐसी है। गाइस अभी हमने अंकल को ऑर्डर दिया है कढ़ी चावल और मैगी का। गुनू आपको कैसा लग रहा है? बहुत इतनी अच्छा। सारी जगह कवर करके। देखो सामने वाटरफॉल है, दिखाया आपने? वाटरफॉल गाइस को दिखा दिया मैंने। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे एक पाइप है और यहाँ पे पूरा खाई है, पूरी खाई नीचे तक। ये सी ये है नारियल का लड्डू जो कि हम बचपन में खाया करते थे। बहुत टेस्टी है।
से फ्लावर लिए थे, वो अंकल लेकर आए अपने घर से तोड़ के। घर पहुंच के हमने किया बहुत टेस्टी सा डिनर। उससे पहले खाए हमने पकौड़े और गर्मा गर्म मसाला टी। सो गाइज, ये था हमारा कंप्लीट देवप्रयाग का सफ़र। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपने भी अपनी प्रेजेंस फील की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।